कोई किसी से कम नहीं है, मैक पे घंटों घंटा बोलने की क्षमता रखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ, हमसे अच्छे बोलने वाले हैं। अलग सी बात है कि इन लोगों की मेहरबानी कह लीजिए कि मुझको मैक दे दिया। थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए और सुन लीजिए। क्या कीजिए? सुन लीजिए। खाली सुनिए रहा मुसलमान, आज तक किया है सुन करके। सुन लीजिए, आज भी सुन लीजिए, है ना। 15 लाख का जलसा सुना, 10 लाख का जलसा सुना, 50 लाख का जलसा सुना, क्या नहीं सुना मौलाना। ये कौम सब सुन रही है, लेकिन दो कान का है, एक से सुनो एक से उड़ा दो। पता नहीं ये कौम क्या करेगी। मुहर्रम आते आते जितना हुसैनी सब जाग जाता है, इतना जागता है कि कपार में पट्टी 2 गो, कमर में 3 गो, हाथ में एगो डंडा, फिर मोर का पंख लेके दौड़ रहा है। करबला दूर है, जाना जरूर है। अरे इतना पिया है, लड़खड़ा के जाके गोहाल घर में घुस गया। अजब रंग होता है। एक लड़का कह रहा था करबला दूर है, जाना जरूर है, और चापाकल के नलिया फंस के गिर गया। सोचता जाके नहरे फरात में गिरे। हम बोले नहरे फरात नहीं बेटा, एक वो ढेर में तुम गिर गया है। होश है नहीं, पेशाब करके पानी नहीं लेते हजरत। अरे एकदम पूरा साल नापाक रहेगा, मुहर्रम में इतना बड़ा लोटा निकालेगा। बोल कहे रे, बोल पाक साहब रहबो ने, मुहर्रम निकल गए। मुहर्रम खत्म, लोटा झपझप फेंक दिया। हुसैनी चुपचाप सूत गया। होता नहीं होता। उसके बाद औरतों का मत पूछिए। अभी मेरे पास हजारीबाग गए थे, कई औरतें आई, बोल झारखंडी बाबा सुनते हैं, चुपचाप सुनिए, सुनिए मेरी बात। झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद 10 दिन खाटिम नहीं सूतना चाहिए। हम बोला खाटिम क्या सूतेगी, 10 दिन गाछ में चढ़ जाओ, जगरना दिन कूद जाना, मसला हल हो जाएगा। तब तक दूसरी औरतियाँ बोल रही है, पूछिन रे पूछिन मौलाना साहब, मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोल नहीं, मगरमच्छ खाना चाहिए। अजब हाल, क्या करेगी ये कौम। मछली कह दोगे खाना चाहिए मुहर्रम में, अरे बाप, ये मौलाना देवबंदी हो गए लोग। जहाँ कह दिए मछली, अगर इमाम कह दे मछली खाओ, दरगाह मुर्गा मत जब करो, इमाम का बोरिया बिस्तर गोल। सुबह ही हवा, इमाम साहब हिसाब किताब लीजिए, जाइए, आपको नहीं रहना है। बहुत जगह हो जाता है। अपनी कौम को हम नहीं समझा पाए आज तक इस कौम को हम समझा न सके कि मुहर्रम क्या है, कहते किसे। नौजवान लड़का 3-3 किलोमीटर तक औरतें जाती, इमाम बाड़ा 2 किलोमीटर हजरत फातिहा पढ़ने। जिस कौम की बेटी घर में जिंदगी में एक दिन चटाई नहीं बिछा के नमाज पढ़ सकी, वो तुम 2 किलोमीटर में जाके इमाम बड़ा में फातिहा पढ़ती हो। मौलाना कह दे ये इमाम बड़ा में औरतों को जाना, फातिहा जाके भेजना, आना जाना ये मना है। लेकिन ये मौलाना तकरीर कर दे आपके गांव वाला तो छुट्टी। हम लोग को क्या छुट्टी कराएगा, हम तो गाड़ी लेके आए, हवा हो जाएगा। हक अगर बयानी कर दे, हक बोल दे, सुभान अल्लाह। एक जगह का मौलाना साहब, अगर दरगाह में मुर्गा नहीं जब करेंगे ना, तजिया नहीं उठाएंगे, ढोल नहीं बजाएंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, दफन नहीं करेंगे, खसी पठा नहीं देंगे, क्या होगा जानते हैं? बोले क्या होगा? बोले इमाम पाक आएगा और बड़का लड़का मार देगा, चाहे बहू को पागल कर देगा, चाहे नाती पोता को है ना बर्बाद कर देगा। ये कहता है ना। अच्छा बोलिए, इमाम पाक का यही काम है? तुम्हारे घर में कोई मेहमान नहीं आता है, इमाम पाक आएगा। तुम्हारे घर में कोई मेहमान नहीं आता है तो इमाम हुसैन तेरे घर आएगा। वाह, अरे कितना बढ़िया आदमी है, इसके घर में इमाम हुसैन आता है। दरगाह नहीं माने तो इमाम आके किसी का बेटा मार दे, इमाम का काम ऐसा हो सकता है? एक तो आदमी का झारखंडी सा है, अगर नहीं मानेंगे दरगाह ने तो इमाम पाक आएगा रात में और बड़का लड़का मुड़िया मुचर के कोई आम भर देगा। मैं माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, ये मेरे इमाम पर तोहमत है। इमाम हुसैन कर दरगाह में नहीं आता है, इसको लिख लीजिए कागज में, उसमें शेख सद्दू का असर होता है, इसको भी लिख लीजिए। मुहर्रम को जिंदा रखो, खत्म मत करो। तलवार जम के घुमा, लाठी घुमा, भाला घुमा, बर्छा घुमा, गणासा घुमा, सब घुमा, खेल कोई मौलाना मना नहीं करेगा। कुछ नहीं घुमाने, घर में है टांगा बेसला उसी घुमा, लेकिन घुमा, टंगवे घुमा दो जी। बोल की करे रे, मुहर्रम एक लोग खेल रहे, टंगवे घुमा दो। कुछ नहीं है तो बेसलवे घुमा दो।
उसको कुछ नहीं तो घर में बैठी है घुमा, लेकिन घुमाओ, जिंदा रखो, झंडा गाड़ो, खाना अच्छा पकाओ, सब कुछ करो, लेकिन ढोल बजा के नहीं। अरे माशाल्लाह, अकीका है ना? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये इन्हीं के यहाँ है। वो जो है साथ में, वो किनका बेटा अकीका है? मुख्तार सेठ का बेटा अकीका है, उनकी बेटी अकीका है, माशाल्लाह। उस पर भी तकरीर होगी। कहाँ से थे मौलाना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इरफान रजा मुजाहिदी, रुस्तम कमाली, मुकर्रिर सदाबहार इकरामुल हक निज़ामी साहब। वाह वाह, इन्हीं उलमा की वजह से आज जिंदा है दुनिया। सुन लीजिए, जिंदगी जो देख रहे हो इन्हीं उलमा की वजह से। हम लोग की तनख्वाह सुनिएगा, एगो राजा ने प्राइज रखा था कि जो हाथी को रोला देगा उसको 1 लाख इनाम देंगे। सब लोग अपने दुख जाके बयान किया है, हाथी जी मेरा ये दुख है, मेरा बेटा मर गया, हमारी नौकरी नहीं है, हम ये हो गए। हाथी चुपचाप टस से मस नहीं। एगो मौलवी साहब गए और हाथी कान में जाके फुसफुसा दिया, हाथी दहाड़े मार मार कर रोने लगा। राजा ने कहा हाँ मौलवी साहब, सब ने अपनी अपनी बात सुनाया, दुख सुनाया, हाथी नहीं हिला, तुमने क्या कह दिया कि हथियार रोने लगा? कहा राजा साहब हमने कुछ नहीं कहा, खाली अपनी तनख्वाह बता दिया हाथी को, तो हाथी को इतनी तकलीफ हुई कि हाथी मेरी दुख से रोने लगा। इमाम की तनख्वाह सुन ले तो हाथी रोने लगे, लेकिन इस सदा सिटी नहीं रोएगा। हाथी रो जाता इमाम की दुख से। अच्छा 6-7 हजार रुपया तनख्वाह, कसम खुदा भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया, अंग्रेज कम सताया था, फांसी देता था, चलो फांसी दे दो। लेकिन ये 7,000 5,000 बहुत गहरा गोहरी करो तब 6.5, कसम खुदा के। लुंगी समता समती फटा फटी तब 7, कहिएगा 8 दीजिएगा। मौलाना साहब अभी तरह तो निकल, बहुत मौलवी मिलो, लेकिन ये कमजोरी आप लोगों की नहीं, हमारे उलमा में है। अगर हम लोग एक ऑफिस बना लेते, एक कार्यालय बना लेते, एक तंजीम बना लेते और उसी के तहत चलते, कसम खुदा की एक मौलाना तनख्वाह 15,000 से शुरू हो जाती जी, कोई हिलता नहीं, हक है। लेकिन माशाअल्लाह आज अकीका साहिब खाना इन्हीं के ना, आपका बेटा बेटी ना? अच्छा अच्छा, तो सास ससुर आलो कि नहीं आलो? अच्छा, खबर कर दी कि झारखंड में बैठ गए माशाल्लाह। हम देखते हैं जब अकीका होता है ना, तो जिनके घर का मेहमान आता है ना, मेहमान खुशी से ज्यादा इनाम देता है ना? अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ खसी को 7 बजे सुबह कुर्बानी दिन हार पहना देते हैं, 8 बजे खत्म हो जाता है। खसिया फिर नहीं पाते हैं दोबारा, कहीं ऐसा ना हो। माशाल्लाह, इमाम साहब इसको विश्वास के रखिए हो, बड़ा अच्छा माशाल्लाह। तो अकीका सुन्नत है, क्या है बोलिए नो। हालांकि मैं काफ़ी थका हूँ, आवाज़ फंसी है, लेकिन ये हमारे उलमा किराम बैठे हैं, ये हमारे उलमा किराम, इन लोगों की तनख्वाह बढ़ाइए। और जब भी स्टेज पे आ जाए ना, हाजिरी भी दे, लोकल भी रहे, इमाम भी रहे, लेकिन इन लोगों को भी नजराना दीजिए। पेट्रोल गाड़ी जला जितना हो सके 300-500 जो हो, लेकिन माशाल्लाह ऐसा नहीं कि अरे देख रहे मुख्तार सेठ का भाई लोग हैं, अरे के गो भाई है। अरे जब 7 भाई, अल्लाह ताला सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। 7 भाई, कितने मेहमान आया होगा, एगो झोला दो रे हमको पैसा रखेंगे। 7 भाई जलसा, अब हाथ में नहीं झोला निकालना पड़ा। ये हमारे उलमा किराम बैठे हैं, कहिए सुभान अल्लाह। तो अकीका क्या है? सुन्नत है। जब भी बेटा चाहे बेटी पैदा हो, बेटा क्या है? नेमत है, और बेटी क्या है? रहमत है। बेटा पैदा हो सीने से लगाना, बेटी पैदा हो आंखों में बसाना। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जिनके आंगन में बेटियां पैदा होती है उनके घर में रहमत बरसती है, और जिनके घर में बेटा होता है उनके घर में नेमत आती है। तो बेटा बेटी क्या है? नेमत और रहमत। लेकिन आज के दौर में अगर बेटा पैदा हो गया तो मत पूछिए, इतनी खुशी मनाता है
कि गाड़ी लेके इमाम के पास जा करके, हजरत क्या हुआ रे? बोल लड़का हुआ है हजरत, मेरा घर चलिए, हम अजान दीजिएगा, 100 रुपया देंगे। होता है ना, और लड्डू बांटेगा, रसगुल्ला बांटता है दूधू को, एगो करुआ एगो चरका, दूधू को बांटता है, सही बता रहे, दूधू को करुआ चरका मिला के बांटेगा। और जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहेब, मौलवी साहेब क्या हुआ रे? बोले हमारी किस्मत वे फुटल हो मौलवी साहेब, क्या हुआ? बोल बेटी लगता मस्जिद दूरी मर जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता नबी का जो घराना चला है वो सिलसिला बेटों से नहीं बल्कि बेटियों से चला। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी एक जगह गए, मुहर्रम में एक जगह गए, कहा झारखंडी साहब इमाम साहब को थोड़ा फातिहा करने भेज दीजिए। तब इमाम साहब को बोल दिए कि हजरत जाके फातिहा पढ़ दीजिए। आदमी आया था बुलेट से, हम बोले बुलेट वाला पार्टी है, देगा जमा के। हाँ इमाम साहब तुम झट से वजू किए, कुर्ता का है पहनेगा, इमाम साहब शेरवानी पहन लिए, सोचा कि इतना बड़ा घर का फातिहा है, थोड़ा जीट जाट से जाएंगे, लास्ट में इतर वो लगा लिए। अब जब फातिहा पढ़ने घुसा घरवा, देखा कि एकदम एगो प्लेट में खिचड़ी या पुलाव रखल है, और वहाँ पे बगल में 3-4 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। सोचा या अल्लाह शेरवानी पहन के आए थे, सोचे कुछ देगा, ये 5 टकवा में क्या फातिहा पढ़े। चलते चलते कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उस द्वार से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा हो गई, की बात हो? इमाम साहब बोला क्या 5 रुपया हम रात भर बैठे रहे तुम्हारे घर में, हम क्या करें? तो कम से कम ईमान लोगों को जब भी इमाम लोग घर जाए, कम से कम 50 रुपया फातिहा हम 100 रुपया देना चाहिए। साल में 1-2 मरतबा कराते हो, अल्लाह का करम है कि मुहर्रम मनाने वाले हम लोग हैं। क्या है, 2 ही जुलूस भारत की सड़कों पे जब निकल जाती है ना, तो ये 2 जुलूस भारत के मुसलमानों की पहचान बाकी है। कौन कौन? एक 12 रबीउल अव्वल को नाना के नाम पे, और 10 मुहर्रम को नवासी के नाम पे। अगर ये दोनों जुलूस भारत में बंद हो जाए तो मुसलमान को जीना मुश्किल हो जाएगा। इतने करने के बाद भी आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो पत्रकार हो, चाटुकार हो, चाहे खरीदा गुलाम हो, सुबह शाम मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान को भगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलने का नाम है भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई, ये हमारे 1947 का नारा था। आज कुछ पार्टी आए हैं मुसलमान को भगा देंगे, लगता है किसी के बाप के मामू घर हम लोग बसे, भगा देंगे। अच्छा 2014 के बाद से मोदी जब से आया, कोई मुसलमान भारत छोड़ा है आज तक? एगो बच्चा बुतरू भागा है? इन लोगों की राजनीतिक है, भगा देंगे, ये कर देंगे तो वो कर देंगे, जितना कूदना है कूदो। मुसलमान को तुम क्या करोगे? 2-4 मुसलमान को मार के इस्लाम नहीं खत्म होगा। इस्लाम मिटाने में इतनी आसानी नहीं है, एक से एक आए इस्लाम मिटाने वाले, सबके पीछे पीछे इस्लाम बढ़ता गया, फूलता गया, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। करबला पर बहुत सारी बातें आप लोग समाप्त कर लिए हैं। करबला पर 1-2 चैप्टर खाली सुन लीजिए, करबला कहते किसको है। आज हमारी बहू बेटियां भी करबला नहीं समझ पाई है, वो लोगों को पता नहीं करबला क्या चीज है। वो लोग जानती है कि 3 दिन इमाम बाला में जाके फातिहा करा लेंगे, करबला हो जाएगा। नहीं, इसका नाम करबला नहीं। कुछ लोग सोचता है ढोल बजा के मुहर्रम मना लेंगे। ढोल बजाता है हजरत मुहर्रम में, इधर बजता है हर दरगाह में ढोल। सुन लीजिए एक बात कान खोल के, ढोल बजाने वालों, लगता है कि आज से आप नहीं बजाओगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उलमा कराम बैठे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से तन्हा जिंदा एक फर्द मैदान करबला से वापस लौटे थे। एक ही मर्द था, मर्द जात में एक ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। औरतों में किसी तारीख में 7 है, किसी में 5 है, किसी में 9 है, लौट के आए। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब तक बाहयात रहे, सुन लीजिए, जब तक मदीना शरीफ में रहे, कोई भी नगाड़ा बजता था, नगाड़ा या ढोल बजता था, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कांपने लगते थे।
कांपने लगते, आंख के रंग बदलने लगता, चेहरे का जोग्राफिया बदलने लगता। लोग कहते हजरत ये क्या हो गया? कहा सुनो, जब जब मैं ये ढोल और नगाड़े की आवाज सुनता हूँ, करबला मुझको याद आता है। जब जब ये करबला में नगाड़ा ढोल बजा था, तब तब मेरे खानदान का किसी की गर्दन कटी थी, किसी की जान गई थी। जब जब यजीदियों ने ये ढोल बजाया था करबला में, तब तक मेरे खानदान पे हमला किया था और वो भूखे प्यासे उन लोगों ने शहीद किया था। जब जब मैं ढोल की आवाज सुनता जहां भी हूँ, आज भी मुझे करबला याद आने लगता है। हमारे खानदान के चेहरा सामने नजर आ रहा। बोलो मुसलमानों, करबला में अगर हुसैन के खेमे में ढोल बजा था तो फिर आप लोग क्यों बजाइएगा? हुसैन के मानने वाले हम लोग हैं, ज्यादा मौलाना है। आपको हम बताते हैं, अगर करबला में ढोल बजा था इमाम हुसैन के तरफ से, तो सबसे ज्यादा ढोल मौलाना लोग बजाता। हम लोग ज्यादा बजाते, हम लोग पढ़े लिखे हैं। आप लोग 1-2 दिन बजाते हैं, हम लोग एकदम कोडरमा से बड़का वाला मंगाते, अरे 10 दिन तक लगातार गर्दन में टांगले रखते। हम लोग हुसैनी मौलाना हैं। आप लोगों को कहे बजाने देते? सब काम हम लोग करिए लेते हैं, तो ढोल बजाने आपको देते? हम लोग वजू बना करके पगड़ी मार के बजाते, सवाब ज्यादा मिलता। मुसलमानों, ये ढोल बजा करके कहता हुसैन बन गए। नहीं, खेलो, कवाली लगा दो। मैं भी इसका जायज का फतवा नहीं देता कि लगा दो, लेकिन शौक है, उस गुनाह से तो कम होगा, उस गुनाह से तो कम होगा। ढोल तमाशा मत करना। बहुत गांव में डीजे बजाता है, बेंजू लाता है, हारमोनियम बेंजू बज रहा है, खेल हो रहा है। मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जब तमाम शहीद हो गए, वो दिन क्या था पता है? मेरे इमाम जब शहीद हुए थे वो दिन क्या था? इतवार था। क्या था? वाह रे मुसलमान, क्या था? इतवार था। वाह रे मुसलमान, जुमा था। क्या था? हाँ, मेरे इमाम पाक शहीद हुए थे, वो दिन क्या था? जुमा दिन था। मैदान कहाँ था? बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश। कहाँ? करबला कहाँ है? नेपाल में। वाह रे मुसलमान, मैदान करबला है ना। मुल्क के शाम अभी बहुत कट गया, सीरिया उसी में था, रोमान उसी में था, बहुत सारे मुल्क था उस टाइम में, अब तो कट गया है। और करबला से मक्के की दूरी कितना है? 1750 किलोमीटर। कितना है? करबला और मक्का की दूरी 1731 किलोमीटर। सफर करोगे ऐसे पैदल तो बहुत दिन लगेगा, लेकिन मेरे इमाम पाक गए थे बाल बच्चों को लेके। कभी करबला पर महफिल सजाना, हर गांव में 10 दिन महफिल सजाना, 5 दिन सजाना, और एक चैप्टर सुनना हर उलमा से। क्या कोई मदीना से शुरू करेंगे मक्का तक, मक्का से फिर करबला तक, करबला के बाद 10वीं मुहर्रम के बाद फिर मदीने तक। सब हालात आपको बताएंगे। अब ऐसा होता है कि कोई एक चैप्टर बताते, कोई 2 चैप्टर बताते, तो बात समझ में नहीं आती है। तो इमाम पाक शहीद हुए थे 61 हिजरी। इमाम हुसैन की उम्र 22 तारीख में 55 साल 8 महीना, किसी तारीख में है 56 साल 4 दिन। करबला के बाद क्या हुआ? कितना हो गया? 1342 साल, 1384 साल, 1384 साल हो गया। लेकिन आज बड़ी बड़ी लड़ाई हो गई, सब खत्म। बर्मा में लोगों को जला दिया, लोग भूल गए। सीरिया में कत्लेआम हुआ, लोग भूल गए। इराक में बहुत कुछ हुआ, लोग भूल गए। लेकिन मेरे इमाम पाक के खानदान अपने जान को जब मैदान करबला में दिए, आज भी ऐसा लगता है, आज भी हर सुन्नियों के दिल में ऐसा लगता है हमारे इमाम पाक कल ही शहीद हुए हैं। इतना ताजा है। करबला के मैदान में नाम यजीद इतना गुम हो गया, इतना गुम हो गया कि आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। हुसैन इतना छाया, घर घर छा गए। इसीलिए तो शायर ने वह के पूरे करबला को समेट दिया कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। मैदान करबला में 10 मुहर्रम को, जिस दिन हम लोग मेला लगाते, मेरी माँ बने तू सुनना खास करके, 10 मुहर्रम जिस दिन यौम आशुरा हम लोग कहते हैं। और अक्सर मेला कब लगता है? जोहर और असर के बीच में भीड़ होती है।
और उसी तारीख में है कि जोहर और असर के बीच में मेरे इमाम शहीद हुए थे, या किसी में 12 बजे से 1 बजे के बीच, किसी में है असर और मगरिब के बीच, लेकिन अक्सर तारीख है कि जोहर और असर के बीच इमाम पाक शहीद हो गए थे। जब मेरे इमाम शहीद हो गए यौम आशुरा के दिन 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन में 61 हिजरी में 56 साल की उम्र में मैदान करबला में दुश्मनों के बीच में जब शहीद हो गए, उनके बाद करबला में तलवार नहीं चली। जब तलवार नहीं चली तब क्या क्या यजीदों ने इमाम पाक का सर को ले लिया, गर्दन से बदन से अलग कर दी और लेके अपने खेमे में चले गए। और अपने खेमे की तरफ 100, 200, 500, 1000 खेमा होगा, चूंकि 22,000 फौज था, इधर तो 72 थे, खेमे की तरफ लेके चले गए। असर मगरिब का टाइम था, पूरे खेमे में जश्न का फतह था, सब यजीदी लोग कूद रहा था। इमाम पाक का सर कोई ये ले रहा था, कोई वो ले रहा था, कोई ये ले रहा था, सब ले लेके कूद रहा था कि देखो मैंने बागी का सर कत्ल किया, सर कलम किया बागी का। कोई नहीं कहता था इमाम हुसैन का, सब कहता था बागी का, चूंकि लोगों को पता नहीं था कि अगर ये बात कह देंगे तो हो सकता है खलफशार मच जाए। यही मामला चलते गया, आखिर असर मगरिब के बीच हो गया। तमाम मैदान करबला में सन्नाटा छा गया, एक भी हवा नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता, सब चुपचाप गुमसुम है। मैदान करबला में इमाम हुसैन के खेमे में एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन कई दिन से बीमार खेमे के अंदर कर्रा रहा है। करबला की लड़ाई खत्म हो गई, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान की तरह पूरा करबला में सन्नाटा छाया है। यजीदी अपने अपने कैंप पे जश्न फतह मना रहा है। इमाम हुसैन के खेमे में गम में सब औरतें डूबी हुई है, बेटी गम में डूबी है, बीवी गम में डूबी है, बहन गम में डूबी है, दुख्तरे मुस्लिम वो भी गम में डूबी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अगल बगल सब औरतें बैठ गई और सोचने लगी अब क्या होगा, अब क्या होगा। असर मगरिब का बीच होने वाला है, 4 दिन हो चुका है, अब तक किसी औरतों ने पानी तक नहीं पिया। गौर करो मेरी माँ बहने, 4 दिन तक अब तक किसी ने पानी नहीं पिया है। सब लोग चुपचाप गम में, सैयदा ज़ैनब भी चुपचाप सर को नीचे किए हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देख रहे मैदान करबला में। इतने में एक औरत निकाब पहनकर दौड़े 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 अंदर आई, पीछे से आवाज देती है, ए ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब सोच पड़ी, या अल्लाह करबला में सलाम किसने किया? जब से मैं करबला आई मेरे बच्चों को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरे बेटे को मारा, सबको शहीद किया, ये सलाम करने वाली कौन? सैयदा ज़ैनब पीछे मोड़ के देखती है, एक निकाब पोश औरत मैदान करबला में चुपचाप खड़ी है, उसका बदन हिल रहा था, अंदर से वो औरत रो रही थी। सैयदा ज़ैनब फरमाती, आप हैं कौन? कहा, ए ज़ैनब, ये कहते 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 मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को यौम आशुरा के दिन, जिस दिन हम लोग मेला में घूमते हैं, अखाड़ा करते हैं, सब लोग गली कूचा छोड़ के बंगाल चले जाते हैं, उस वक़्त असर मगरिब के बीच में मैदान करबला में 4 दिन के बाद एक गिलास पानी नोमान बिन बशीर की बीवी निकाब के अंदर चेहरे को छुपा करके कपड़े में उस पानी का गिलास ढक करके असर मगरिब के बीच में मैदान करबला में आके खड़ी होती है। ए ज़ैनब, 4 दिन हो गया है, तुम लोगों ने किसी ने पानी नहीं पिया है ज़ैनब। ए ज़ैनब, अगर तू करबला से प्यासी चली गई ना ज़ैनब, तो कल तेरी माँ फातिमा ज़हरा को हम मुंह क्या दिखाएंगे। ए ज़ैनब, इसी करबला पे बैठ के एक घूंट पानी पी ले। गौर करो मेरी माँ बहने, सैयदा ज़ैनब है, पानी का गिलास देख के चुपचाप गुमसुम है। हज़रत नोमान बिन बशीर की बीवी फरमाती है, ए ज़ैनब, मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाली हूँ। मेरा शोहर कूफा का गवर्नर था, इब्ने ज़ियाद को आके मुतय्यन किया और मेरे शोहर को माजूल कर दिया। ए ज़ैनब, तेरे भाई हुसैन का वास्ता है, एक घूंट करबला में बैठ के पानी पी ले। इतना कहना था, सैयदा ज़ैनब उस पानी का गिलास पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद पानी को देखती है, देखते देखते सोची है चलो एक घूंट पी लेते हैं, ताकि पीने के बाद जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है। 4 दिन के बाद एक गिलास पानी मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में असर मगरिब के बीच में सैयदा ज़ैनब के हाथ में, कौन ज़ैनब? वो इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब पकड़ती है, होंठ पे लगाती है। थोड़ी देर के बाद जो ही पानी का गिलास मुंह में लगाती है, सैयदा सकीना इमाम हुसैन की बेटी जमीन में सोई थी, सिसक पड़ी। ज़ैनब ने गिलास को मुंह से हटा दिया, कहा, ए बेटी, ये गिलास तू पकड़, पहले तू पी ले, पानी बचेगा तो हम पी लेंगे। गौर करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद सैयदा ज़ैनब एक गिलास पानी मुंह में लगाती है, लेकिन पानी अंदर नहीं ले
जाती है, वो गिलास फिर सैयदा ज़ैनब को दे देती है, सैयदा सकीना को देती है। सैयदा सकीना उसी गिलास को पकड़ती है, कांपते हुए हाथों से 6 साल की नन्ही बेटी है, इमाम हुसैन चले गए, बेटी तन्हा करबला में रह गई, अब किनको बाबा कहेंगे? उस बेचारी उस सकीना को क्या पता था? आखिरकार सैयदा सकीना पानी पकड़ती है, होंठ पे लगाती है। इतने में ज़ैनुल आबिदीन खेमे से कर्रा उठे। जो ही कर्राहट की आवाज आई, सैयदा सकीना बोल पड़ी, फूफू जान ये पानी मुझे मत पिलाना फूफू, ये पानी मुझे बाद में देना फूफू, पहले मेरे भाई को पिला देना फूफू, कई दिन से मेरे भाई बीमार हैं, कितनी प्यास लगी होगी फूफू, ये पानी हम बाद में पिएंगे। और करो मुसलमानों, 6 साल की बच्ची इमाम हुसैन की बेटी मैदान करबला में पानी का गिलास मुंह में सटाती है, 4 दिन के बाद पानी फिर भी नहीं पीती है। कहा मेरे पहले भाई को पिला। फिर सैयदा ज़ैनब पानी का गिलास लेती है, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को खेमे में उठा के बिठा देती है। ए मेरे लाल, ए हुसैन के खानदान के आखिरी चिराग, एक घोट पी ले मेरे बेटे, एक घोट पी ले मेरे लाल। पानी का नाम सुना ही ज़ैनुल आबिदीन चीख पड़े, फूफू जान क्या मेरे बाबा पानी लेके नारे फराज से आ गए? का बेटा अब तेरा बाबा करबला में पानी लेके नहीं आएगा, तेरा बेटा तो नाना रसूलुल्लाह के तेरा बाबा गोद में बैठ के हौज़े कौसर पी रहा है। ज़ैनुल आबिदीन गिलास को पकड़ता है, मुंह में लेता है, सोचता है चंद घोंट पी लेंगे, हल्का इतना सूख चुका है, 4 दिन के बाद पानी देखा है। पानी देख करके ज़ैनुल आबिदीन सोचते हैं चलो जिंदगी तो बचाना ही पड़ेगा, करबला छोड़ के नाना के दरबार में जाना पड़ेगा, पूरे हालात को बयान करके सुनाना पड़ेगा। ज़ैनुल आबिदीन गिलास पकड़ते हैं, इतने में नजर जाती है एक खातून है, थोड़ी खेमे से कोने में गुमसुम चुपचाप बैठी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ए फूफू जान वो औरत कौन बैठी है, वो कौन है गम में डूबी है? कहा मेरे लाल वो तेरी माँ हज़रत शहरबानू है। इतना सुनना था, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन गिलास मुंह से हटा देता है। ए फूफू जान ये पानी मुझको मत दो फूफू, ये पानी मुझे बाद में देना फूफू, पहले मेरी माँ को दे दो। फिर सैयदा ज़ैनब गिलास को लेती है, फिर वो पानी जाकर के शहरबानू के हाथ में। गौर करो मेरी माँ बहने, 4 दिन के बाद एक गिलास पानी मैदान करबला में होंठ पे लग रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। सैयदा के होंठ पे, सकीना के होंठ पे, ज़ैनुल आबिदीन के होंठ पे, अंदर नहीं जा रहा है। वो गिलास आखिर में इमाम हुसैन की बीवी शहरबानू के हाथ में, बीवी शहरबानू गिलास लेती है। देखते 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 रोने लगी, ए ज़ैनब ये पानी मुझे करबला में मत दिखाना ज़ैनब, जब मैं ये पानी देखती हूँ करबला में ना ज़ैनब, मेरा छोटा अली असगर मुझको याद आने लगता है, जिनका 6 माह का अली असगर 56 साल के बाबा हुसैन के गोद में दम तोड़ दे ज़ैनब, उनकी माँ करबला में पानी नहीं पी सकती ज़ैनब, जिनका 18 साल का अली अकबर बेटा अपने बाबा की ज़बान को चूस के शहीद हो जाए ज़ैनब, भला उनकी माँ बैठ के कैसे करबला में पानी पिएगी? ए ज़ैनब ये पानी मुझको करबला में मत दिखाना, पानी का गिलास मेरे सामने से हटा दो ज़ैनब, मैं जब पानी देखती हूँ ना ज़ैनब, मेरा 56 साल का शोहर इमाम हुसैन अपने जवान बेटा भतीजा का लाश ढोते ढोते भूखे प्यासे आखिरी सजदा करके, और जिनका शोहर मैदान करबला में शहीद हो जाए ज़ैनब, उनकी बीवी करबला में बैठ के पानी नहीं पी सकती। गौर करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद एक गिलास पानी घूम रहा है करबला में। यौम आशुरा के दिन दुनिया देख के कर रही है, और दुनिया वालों क्या देखता है? सब्र देखना हो तो करबला देख लो, मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, नमाज देखना हो करबला देख लो, रोजा देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, बाप बेटे की मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखना हो तो करबला देख लो, मामा भांजे का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, शोहर बीवी का प्यार देखना हो तो करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला।
इसलिए अगर सिर्फ करबला पे बयान करूं तो इंशाअल्लाह मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन करबला पर बहुत सारे उलमा भी बयान करते हैं। एक चैप्टर, कई चैप्टर है करबला का। दास्तान करबला और है, पैगाम करबला और है। का पैगाम करबला ये है मेरी माँ बहनें, जब मुहर्रम का महीना आए तो कुरान कम से कम एक दिन भी खोलना, लेकिन ज़रूर खोलना। जब तू मुहर्रम के महीने में कुरान खोल के पढ़ लेगी ना, ये सोच के कि जगरना के रात में करबला में कुरान सबने पढ़ा था, ये सोच के तू पढ़ ली, कल मैदान महशर में ज़ैनब के साए के नीचे तू रहोगे और बीबी ज़ैनब माँ फातिमा के करीब रहेंगे और माँ फातिमा नबी के करीब रहेंगे।